इस वीडियो में हम पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी 20 मिनट्स के अंदर विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखना है एंड कमेंट सेक्शन में होमवर्क्स का आंसर भी लिखना है। क्लियर एवरीवन? जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा था, क्लास 12 के सोशियोलॉजी के इंडियन सोसाइटी के बुक के चैप्टर नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे। सो डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर को टोटली मैंने डिवाइड कर रखा है इन 2 पोर्शंस। फर्स्ट पोर्शन इज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल इनइक्वालिटी क्या है। सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे सोशल एक्सक्लूजन को। क्लियर एवरीवन? सोशल इनइक्वालिटी पे मूव करते हैं। सोशल इनइक्वालिटी मतलब क्या कि किसी को इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा है। जो चीज तुम्हें मिल रही है, जैसे एजुकेशन हो, चाहे अदर फैसिलिटीज हो, नेटवर्क्स हो, कनेक्शंस हो, एक्सेट्रा, जो चीज तुम्हें मिल रही है वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। सो अनइक्वल एक्सेस है टू सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज क्या होता है मैम? सोशल रिसोर्सेज मतलब होता है इकोनॉमिक कैपिटल। बहुत भारी नाम है। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। कल्चरल कैपिटल मतलब कि तुम्हारे पास एजुकेशन है या तुम्हें एजुकेशन मिल रहा है, ऑल्सो तुम स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हो। सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्क्स है, कनेक्शंस है, लोगों से तुम्हारी एक रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा। दैट इज ऑल अबाउट योर सोशल रिसोर्सेज। बहुत सारे सोशल रिसोर्सेज है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एंड जब इन तीनों का प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है टू ऑल इंडिविजुअल्स, देन इट इज सोशल इनइक्वालिटी। जब हम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन की बात करते हैं, तब बोला जाता है कि ये सोशल क्यों है, ये सामाजिक प्रॉब्लम क्यों है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सो क्योंकि हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है वो इंडिविजुअल ही फेस नहीं कर रहे होते। जैसे मैं ही सिर्फ फेस नहीं कर रही हूँ इनइक्वालिटी, मैं देख रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं या मेरे जैसे बहुत से और भी लोग हैं जो सेम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को फेस कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट ग्रुप्स एंड इट इज मोर अबाउट ग्रुप्स, नॉट अबाउट इंडिविजुअल पीपल। सेकेंड थिंग इज हम देखते हैं कि ये सोशल होता है, इकोनॉमिक नहीं। मतलब पैसे के बेसिस पे इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन हम नहीं देखते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि सोशल सोसाइटल बेसिस पे होता है, आइडियोलॉजी की वजह से होता है, लोगों के बिलीफ पैटर्न्स की वजह से होता है। ये सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड है। मतलब बहुत टाइम से सोसाइटी में ये चीजें हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं, ऑल्सो उनको समाज में एक्सक्लूड किया जाता है। क्लियर एवरीवन? तो सवाल पूछेगा कि क्यों हम इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को सोशल बोलते हैं, तो आई होप तुम आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी अब इन सोशल इनइक्वालिटी इज कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अच्छे से तुम जानते हो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को रैंक कर दिया जाता है हायरार्की में। जैसे सबसे नॉर्मल हायरार्की तो ये, मेरी हायरार्की कभी ढंग से नहीं बनती वैसे। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड नेक्स्ट होते हैं शूद्राज। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। तो यही लोगों को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम, राइट? सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दिस इज द थिंग विच वी सी, जहाँ पे लोगों को डिवाइड कर देते हैं, रैंक कर देते हैं इन ऑर्डर। क्लियर एवरीवन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो एग्जाम में उठा के पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका मतलब क्या है। जब पूछ लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी क्यों बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम बोलते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सोसाइटी में इसलिए बिकॉज हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम एजुकेशन को ले सकते हो, पर मैं उसी स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती हूँ या मेरा एक पर्टिकुलर रेस है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। तो एक ऐसा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सी सोसाइटीज में ऐसा फॉलो हो रहा था, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ये जनरेशन वाइज परसिस्ट करता है। मतलब हमारी फैमिलीज या हमारे फैमिली में बता दिया जाता है दैट what occupation I will do and I have to follow endogamy, right? So these are the rules about food sharing. So ये सारी चीजें क्या है, जनरेशन वाइज परसिस्ट हो रही है, फॉलो हो रही हैं। तीसरा क्या है, इसको बिलीफ मतलब इसको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम आवर बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। लोग कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं से मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी फॉलो हो रहा है। क्लियर एवरीवन? लोग अभी भी फॉलो करते हैं अबाउट प्योरिटी एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। सो दैट इज द रीजन वाई अभी तक चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है कुछ बैरियर्स ऑफ इनइक्वालिटी, बैरियर्स ऑफ इक्वालिटी। एक्चुअली क्यों इक्वालिटी नहीं है समाज में? 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले तो प्रेजुडिस है, लोगों की धारणा ऐसी बन गई है, इससे हम कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस या एटीट्यूड
ओपिनियंस वट एवर यू से। इसमें हम देखते हैं प्रेजुडिस में कि पहले से ही हम लोगों ने कुछ थॉट्स बना रखे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये मैंने बस सुना है, मैंने फील किया है इसलिए मैं मानती हूँ। स्टीरियोटाइप्स, वन मोर थिंग इज, इसको चेंज किया जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टीरियोटाइप्स इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, इनफ्लेक्सिबल आइडियाज होते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट कि कैटेगरीज ऑफ पीपल को हम इंफीरियर मानते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर रेस है जो इंफीरियर है, जैसे ब्लैक्स जो है वो इंफीरियर है, राइट। सो एक पर्टिकुलर रेस हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, उसे हम धिक्कार देते हैं या यू को एक्सक्लूड कर देते हैं। तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक्चुअल बिहेवियर होता है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे कोई पर्सन है जो मेरे पास आया जॉब लेने के लिए एंड मैंने उसे कहा कि तुम्हारा मेरिट नहीं है, तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते, पर एक्चुअल रीजन, एक्चुअल मेरी मेंटालिटी क्या थी कि उसका कास्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। सो दैट इज द थिंग, दैट इज यू कैन से एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट कम्स इज सोशल एक्सक्लूजन। दैट्स ऑल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी वी डिस्कस। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम देखते हैं इंडिविजुअल्स को कट ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाइडर सोसाइटी। जैसे पहले के टाइम पे वुमेन्स को घर में ही बंद कर दिया गया था। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन सम पैरामीटर्स, मतलब कास्ट को कैसे, कास्ट के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जैसे अनटचेबल्स एंड बैकवर्ड ओबीसीज, उनको कैसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, ट्राइब्स को कैसे एक्सक्लूड किया गया था, जेंडर या यू को, फीमेल्स को कैसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। मेरी हैंडराइटिंग में मजा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तुम लोग नोट्स अगर देखे होगे तो तुम्हें पता है। पीपल विद फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, उनको कैसे अनइक्वल ट्रीट किया था, एक्सक्लूड कर दिया था, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन चारों के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस्ड है। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अनटचेबिलिटी। सब फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कास्ट एंड सोशल एक्सक्लूजन। कास्ट की जब हम बात करते हैं तो कास्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा था अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस में। तो अनटचेबिलिटी क्या होती है? कास्ट के अंदर ही आते हैं अनटचेबल। अनटचेबल से कैसे लोग हैं, सेट्स ऑफ पीपल है जिन्होंने बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, प्योरिटी पोल्यूशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया है। जैसे तुम सेरेमनीज अटेंड नहीं कर सकते, तुम्हें टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम वेल्स के आसपास नहीं जा सकते हो, इस टाइप के रोक टोक लगा रखी थी इन पे, राइट। इनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, एक्सट्रीम सिचुएशन थी इनकी, एक्सट्रीम खराब कंडीशन थी। लेकिन हम लोगों ने देखा लीगल प्रोटेक्शन आज के टाइम पे इन्हें मिला हुआ है आर्टिकल 17 के थ्रू एंड बहुत सारे अभी भी एक्ट्स आए हुए हैं जिनके थ्रू इन्हें प्रोटेक्शन मिला है। बहुत से लीडर्स एंड बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुए हैं इनके लिए, राइट। ओबीसीज की बात करते हैं तो बहुत रिसेंटली इनके बारे में भी बात होना स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आया था तुम्हारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ काका केलकर, इजंट इट। उसके बाद फिर लेकिन उस टाइम पे इंडिया में बहुत से और भी प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए इनकी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर बाद में हम लोग देख रहे थे कि कुछ स्टेट्स में ओबीसीज को रिकॉग्निशन मिला, उनको छूट मिल रही थी। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन दैट ये मैटर कुछ टाइम बाद वापस से आया इन द सेंट्रल लेवल, जहां हम लोगों ने देखा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का इमर्जेंस होता है, राइट। उसी टाइम के आसपास मंडल कमीशन का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन हमें देना चाहिए टू ओबीसीज इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ओबीसी से वोट बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स ऑफ आदिवासी। सो दैट्स ऑल अबाउट कास्ट एंड एक्सक्लूजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्राइब्स को एक्सक्लूड किया था। तो कॉलोनियल पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइब्स को ट्रीट किया, राइट। उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया, देन फॉरेस्ट पे प्लांटेशन करना चालू किया, फिर उन्हीं लोगों को क्या किया, फोर्स किया कि तुम मिक्स हो जाओ लोगों से। देन ऑल्सो उन्हें जबरदस्ती हम दूसरे कंट्री भेज रहे थे, क्योंकि उनसे अलग कंट्री में जाके प्लांटेशन करवाना था, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा ऑफ इन द कॉलोनियल टाइम पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई डैम्स प्रोजेक्ट्स की वजह से इन्हें इनके लैंड से हटा दिया जा रहा था। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो बहुत से लैंड्स को ले लिया गया था फ्रॉम दी ट्राइबल्स। एंड ऑल्सो जब हम देखने लगे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं वो फॉरेस्ट में जाना चालू हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना चालू कर दी। एंड ऑल्सो
फॉरेस्ट को लेने के बाद वो प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं कर रहे थे टू द ट्राइब्स। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि कैसे वो लोग जाके फॉरेस्ट में बस जा रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स जो है, बहुत सारे नॉन ट्राइब्स जो है वो फॉरेस्ट में जाके सेटल होना चालू कर दिए, जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो आदिवासी का मेजर अचीवमेंट्स है स्टेटहुड ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर इन्हें 5th and 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स आ गए। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं ट्राइबल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं अचीवमेंट्स विच वी हैव रेड। नेक्स्ट इज द थर्ड कैटेगरी विच इज फीमेल्स। फीमेल्स को कैसे एक्सक्लूड किया गया था, तो जैसे बायोलॉजिकल बेसिस पे उन्हें बोला जाता था कि दे आर बायोलॉजिकली वीक, दे कैन नॉट होल्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड दे कैन नॉट मैनेज एनीथिंग। ये इट इज मोर अबाउट, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों मौजूद हो रहे थे, पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से। ओके, बहुत सारे रिफॉर्मर्स टाइम टू टाइम आए, जैसे MG राणा डे आए, राइट, जिन्होंने विडोज के लिए आवाज उठाई। देन ज्योतिबा फुले आए थे, इन्होंने किसके खिलाफ, किसके लिए आवाज उठाई थी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सर सैयद अहमद खान आए, जिन्होंने वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स के एजुकेशन पे फोकस किया। राजा राम मोहन आए, जिनकी वजह से राजा राम मोहन रॉय आए, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट, अब क्या सिर्फ मेल ही रिफॉर्मर्स थे, तो नहीं, फीमेल रिफॉर्मर्स भी थी उस टाइम पे, जैसे ताराबाई शिंदे हो गई। इन्होंने क्या लिखा था, स्त्री पुरुष तुलना लिखा था। इन्होंने कंपेयर किया था मेंस एंड फीमेल्स को। इन्होंने बताया था कि कैसे मेन जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, अपने फायदे के लिए क्या बोलते हैं, वुमेन्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं एंड दे डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू देम एक्सेट्रा, वी हैव सीन ओवर हियर। देन है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिनके बारे में बताया हुआ था कि बहुत अच्छी राइटर हैं, इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। ऑल्सो इन्होंने लिखा था अबाउट द फेमस सुल्तानाज ड्रीम, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्या, इसके अंदर एक स्टोरी थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि मेल्स जो है वो फीमेल्स का काम करना शुरू कर दिया एंड फीमेल्स जो है वो मेल्स का काम करना शुरू कर दी। तो समाज में कैसे शी वाज ट्राइंग टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन एंड शी वाज ट्राइंग टू प्रमोट वुमेन्स इन सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट, हम लोग और भी देख रहे थे कि कैसे वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह खुल रहे थे, जो वुमेन्स के राइट्स के लिए डिबेट्स कर रहे थे एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल विच इज डिफरेंटली एबल पीपल। पहले के टाइम पे इन्हें बहुत डेरोगेटरी टर्म्स के थ्रू बुलाया जाता था, लेकिन अभी हम लोग एक प्रॉपर टर्म्स ला रहे हैं इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे डिफरेंटली एबल, स्पेशल पीपल एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि दे आर फिजिकली चैलेंज, बट फिजिकली चैलेंज होना तो एक अलग बात है, पर समाज में इन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, दैट इज मेकिंग देम what known as excluded from the mainstream society, that is making them more feel more insecure. Okay, जैसे कि अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो इन्हें ट्रीट करते हैं एज कि बायोलॉजिकली ऐसे हैं, एक्सीडेंटल कॉज की वजह से हैं, मतलब वही बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, दया इनके लिए फील की जाती है, इनको नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इनको नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता है। द सेकेंड थिंग, इनको ब्लेम किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि इनके कर्म, इनके पहले के जन्म में ऐसे कर्म होंगे, इनका फेट होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ऐसा है। विक्टिम्स की तरह इन्हें देखा जाता है एंड ऑल्सो इन पे दया की जाती है, पिटी शो किया जाता है। इनको नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, डिसेबल्ड इनको माना जाता है एंड इनको जब भी देखा जाता है तो इनको देख के माना जाता है कि इनको हेल्प, एवरी टाइम इन्हें हेल्प की जरूरत है एक्सेट्रा। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी ने कभी भी इन्हें इक्वल तरीके से, नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देन दैट ऑफ द physical problem is something which they are trying to deal with, but अगर सोसाइटी में उन्हें अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो that is the main thing that they were facing। बहुत रिसेंटली इनके प्रॉब्लम्स को सामने रखा गया है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत से नॉर्मल स्कूल्स भी हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो इनके स्कूल्स में कैसे एजुकेशन हो रहा है ऐसे तुम गेस कर सकते हो। तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, फैमिली सपोर्ट, ये सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स लेड टू कि तुम देखोगे कि जो डिसेबल पीपल है वो मेनली बेगिंग करने लग गए थे, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिलना, पुअर सैनिटेशन, ये सारी क्या है, ये दिखा रहा है कि कैसे डिसेबिलिटी और पोवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। जब हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रॉपर केयर नहीं दी जाती है, देन ओनली द चाइल्ड इज disabled mostly in most of the cases. Census of 2001 के हिसाब से 2.19 करोड़ people हैं differently abled in India.
रीसेंट चेंजेस की बात करें तो अवेयरनेस लाई जा रही है बहुत ज्यादा इनके बारे में। फैसिलिटीज जैसे रैम्प्स बनाए जा रहे हैं, पार्किंग में इनको फैसिलिटी मिल रही है, लिफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, बाथरूम्स एंड इन मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स, दिस इज द फैसिलिटीज। स्पेशल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं इनके लिए एंड हॉस्पिटल्स भी। साथ में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ऐसे लॉज भी आए जो इनको प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट्स इट, द होल चैप्टर वाज ऑल अबाउट कि इनइक्वालिटी क्या है। ऑल्सो इट वॉज मोर अबाउट एक्सक्लूजन, कि किन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सक्लूड करके रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कास्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अनटचेबल्स एंड ओबीसीज के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्राइब्स, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वुमेन्स एंड एट द एंड डिसेबल्ड पीपल, कैसे इन लोगों को बहुत टाइम तक एक्सक्लूड किया गया एंड धीरे धीरे इन पे काम किया जा रहा है एंड समाज में चेंजेस आ रहे हैं एक्सेट्रा। सो टिल हेयर आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम सब कुछ समझ में आ गया है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।